राम राम दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल विकी नाइस पर स्वागत है। आज हम आपको बाबा करौली आश्रम के बारे में बात करेंगे, जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है। तो चलो शुरू करते हैं। अल्मोड़ा राजमार्ग पर बना कैंची धाम बाबा नीम करौली की स्थली होने के साथ आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र भी रहा। उनका जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। बाबा एक हिंदू गुरु थे और वह भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके अनुयायी उन्हें महाराज जी के रूप में बुलाते थे। इनका विवाह उनके परिवार वालों ने मात्र 11 साल की उम्र में करा दिया था। बार बार गृहस्थ जीवन त्यागने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन परिवार के दबाव में अपने परिवार के साथ ही रहे। नीम करौली बाबा के 2 बेटे और एक बेटी है। कहा जाता है कि बाबा नीम करौली यहाँ 1961 में आए थे और मित्र पूर्णानंद के साथ 1974 में नैनीताल भुवाली से 7 किलोमीटर दूर कैंची धाम आश्रम की स्थापना की। आश्रम की स्थापना के बाद चमत्कारों की ख्याति के जरिए उनकी चर्चा विदेशों तक पहुंची। नीम करौली बाबा हमेशा कंबल ओढ़ते थे। यही वजह है कि कैंची धाम में जो भी आता है वो यहाँ कंबल भेंट करता है। वो कैंची धाम जिसकी स्थापना 15 जून 1964 को हुई थी। इस दिन खासतौर पर नीम करौली बाबा को मालपुए का भोग लगता है, जिसे तैयार करने के लिए खासतौर मथुरा से 45 कारीगर वहां पहुंचते हैं। कैसे पड़ा नाम कैंची धाम? कैंची धाम आश्रम की ओर जाने वाली सड़क पर 2 तीखे मोड़ों के कारण इसका नाम कैंची पड़ा। क्यों 108 हनुमान मंदिर बनवाए? मान्यता है कि मात्र 17 साल की उम्र में बाबा नीम करौली बाबा को ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया था। वो भगवान हनुमान को अपना आराध्य मानते थे। यही वजह रही कि उन्होंने जीवन में भगवान हनुमान के 108 मंदिरों का निर्माण कराया। बाबा के बारे में मान्यता है कि उन्होंने हनुमान जी उपासना करके कई सिद्धियां हासिल की थीं। वो हमेशा आडंबरों से दूर रहे, किसी को भी पैर छूने की इजाजत नहीं दी। जो लोग ऐसा करने की कोशिश करते थे उन्हें भगवान हनुमान के पैर छूने को कहते थे। लोगों ने उन्हें भगवान हनुमान का अवतार माना। चलिए आज हम आपको इस जगह से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। किस किस बड़ी हस्तियों ने टेका था बाबा के सामने माथा। आप भले ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के यहाँ जाने के बाद इन बाबा से परिचित हुए हों, लेकिन बाबा नीम करौली को मानने वाली कई ऐसी हस्तियां हैं जिनका नाम सुनकर आप अचंभित होंगे। बाबा के पास साल 1974 में स्टीव जॉब्स अपने दोस्त डैन कोटके के साथ पहुंचे थे। वह उस दौरान हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। स्टीव जॉब्स से प्रेरित होकर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी 2015 में बाबा नीम करौली के कैंची धाम आश्रम पहुंचे थे। उस वक्त फेसबुक की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन बाबा के आश्रम में रुकने के बाद उन्होंने सफलता के नए आयाम लिखे। इसके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी उनसे प्रभावित हैं। क्या है बाबा नीम करौली के चमत्कारी किस्से? जब रोक दी थी ट्रेन। बाबा नीम करौली के चमत्कार ने लोगों को उनकी शक्तियों में विश्वास करना सिखाया। बाबा की शक्तियों को खासकर तब लोगों ने माना जब एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे बाबा को टिकट न होने पर टिकट कलेक्टर ने ट्रेन रुकवाकर उन्हें नीचे उतार दिया। इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हिला दिया। बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद ट्रेन दोबारा चालू नहीं हो सकी। इसके बाद जब कुछ लोगों ने बाबा को वापस ट्रेन में बुलाने के लिए कहा तो बाबा ने शर्त रखी कि रेलवे साधुओं का सम्मान करे और जिस जगह बाबा उतरे हैं वहां एक रेलवे स्टेशन बनवाया जाए। इसके बाद वह ट्रेन में चढ़े, जिसके बाद ट्रेन तुरंत चालू हो गई। इसके बाद वहां रेलवे स्टेशन बना जिसका नाम है नीम करौली स्टेशन। जब शिप्रा का पानी बना घी। एक किस्सा और है जब शिप्रा का पानी घी में बदल गया। बाबा नीम करौली के धाम कैंची धाम में अक्सर भंडारा चलता है। एक बार भंडारे के लिए घी की कमी हो गई। सभी बाबा के पास पहुंचे और उन्हें भंडारे में घी कम पड़ने की समस्या बताई। बाबा ने भोजन में घी के बजाय शिप्रा का जल डालने की बात कही। बाबा के सेवकों ने ऐसा ही किया। फिर क्या था, ये जल घी में परिवर्तित हो गया। कहा जाता है कि एक बार बाबा का भक्त गर्मी के कारण तप रहा था। शरीर का तापमान बढ़ता जा रहा था। उसे तपती धूप से बचाने के लिए बाबा ने बादलों की छतरी बनाकर उसे उस जगह तक पहुंचाया जहां वो जाना चाह रहा था। 10 सितंबर 1973 को उन्होंने शरीर त्यागा और महासमाधि ली। समाधि के बाद उनके अस्थि कलश को धाम में स्थापित किया गया और 1974 से मंदिर का निर्माण कार्य बड़े स्तर पर शुरू हुआ। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।